हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस वीडियो में डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकंड विद इंट्रोडक्शन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा कि अगर किसी असेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट में अगर कमी आने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे कि फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मशीनरी है, तो जैसे हम उनको यूज करते हैं तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो यूज़ करने के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। आज अगर मोबाइल फ़ोन को 10,000 रुपये में ख़रीदा गया तो क्या एक साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 ही होगी? नहीं, उसकी वैल्यू जो है वो घट करके मान लेते हैं 8,000 रुपये रह गई। तो डेप्रिसिएशन उस पर कितना लग गया? 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ फिक्स असेट्स सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा। मतलब फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर कोई कमी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ओरिजिनल कॉस्ट इज द टोटल प्राइस एट विच द एसेट्स वाज परचेज। और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने में हमने उसको एक्चुअल में ख़रीदा था। अब जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया, तो मोबाइल फ़ोन हमने कितने का ख़रीदा था? 10,000 रुपीज़ का। तो ये क्या कहलाएगा? इसका ओरिजिनल कॉस्ट कहलाएगा। आइए और आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट मेथड हमें क्या गिवन है? फर्स्ट मेथड गिवन है द मोस्ट कॉमन मेथड गिवन बिलो। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? लीनियर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाया जाता है। आपने अकाउंट्स में भी 11th क्लास में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर। सेकेंड मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर आप डिमिनिशिंग मेथड भी कह सकते हो। फिर थर्ड मेथड क्या है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। और नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो स्टूडेंट, अपने जो अप्लाइड मैथ में जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड है, लीनियर मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी के तीनों मेथड अपने सिलेबस में नहीं है। जो अपना सेकेंड एक्सरसाइज है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है, डिमिनिशिंग मेथड का है, जो अपने सिलेबस में ना तो सेकेंड है, ना थर्ड है और ना ही फोर्थ है। भाई हाँ कि ना? अब क्या कहता है लीनियर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर? देखिए होता क्या है, क्या कह रहा है? द लीनियर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली। मतलब कि इसके अंदर जो असेट्स की वैल्यू है वो एक रेट से कम होता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मशीनरी 10,000 रुपीज़ का है और हमने इसके अंदर डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% अजूम कर लिया, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हर साल डेप्रिसिएशन आप 1,000 रुपीज़ का लगाओगे, ना तो कम ना तो ज़्यादा। और ये फिक्स होगा। फर्स्ट ईयर भी 10,000 लगाना है, सेकेंड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, इसी तरह से चलता रहेगा ये। अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या? एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स इन ईयर्स। अब जैसे मान लीजिए कि हमने अभी मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया था, तो मोबाइल फ़ोन का जो कॉस्ट है वो कितना है? 10,000 रुपये है। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 5 साल के बाद उस मोबाइल का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 2,000 रुपये रह गया, तो स्क्रैप वैल्यू ये आ गया 2,000 रुपये माइनस कर दिया। मतलब कि जब आप 5 ईयर्स के बाद उसको सेल करोगे तो उसका जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको? 2,000 रुपीज़ मिलेगा, डिवाइडेड बाई
हमने कितने साल उसको यूज़ किया, 5 साल यूज़ किया। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8000 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1600। मतलब कि डेप्रिसिएशन जो लगा वो कितना लगा, 1600 रुपये का लगा। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 25,000। मतलब कि कॉस्ट प्राइस उसने हमें कितना दे दिया, 25,000। फिर कहता है हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर्स, कितना दे दिया, 8 ईयर्स। मतलब कि उसने टाइम हमें कितना दे दिया, 8 ईयर्स। और क्या कहता है, स्क्रैप वैल्यू उसने 0 दे दिया, स्क्रैप वैल्यू दे दिया 0। तो फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लगा। तो इसका कॉस्ट कितना है 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 0 और टाइम हमें कितना गिवन है 8 साल। तो यहाँ से कितना आ गया 25,000 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8 से कैंसिल कीजिए इसको, 8 3 जा 24 बचा 1 0, 8 1 जा 8 बचा 2 0, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। यानी कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा 3125 रुपीज़। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मशीन कॉस्टिंग 30,000, यानी कि सी उसने हमें कितना दे दिया 30,000। एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ 13 ईयर्स, और जो टाइम उसने दे दिया वो दे दिया 13 साल। एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू 4,000, और स्क्रैप वैल्यू उसने दे दिया 4,000। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 30,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 26,000 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 2,000। इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एन असेट्स द लाइफ विच इज एस्टिमेटेड टू 8 ईयर्स। इसके अंदर टाइम हमें कितना दे दिया, 8 ईयर्स दे दिया। कॉस्ट हमें दे दिया 80,000, मतलब कि सी उसने हमें दे दिया 80,000। इफ़ एनुअल डेप्रिसिएशन इज़ 9,000, और यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन हमें कितना दे दिया 9,000। तो फाइंड द स्क्रैप वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी माइनस एस डिवाइडेड बाई टाइम। डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 9,000 इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट है 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करना है और टाइम है 8 ईयर्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72,000 इज इक्वल टू 80,000 माइनस एस, इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 8,000 इज इक्वल टू माइनस एस, इससे कैंसिल। तो स्क्रैप वैल्यू इसका कितना आ गया 8,000। नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कहता है कि अ व्हीकल कॉस्टिंग 9 लाख, व्हीकल का कॉस्ट कितना है 9 लाख। एज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ द 27,000, स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, 2,70,000 है। उसके बाद क्या कहता है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 70,000 रुपये। तो हमें टाइम बताना है। तो इसका सी हमें कितना गिवन है 9 लाख, और इसके अंदर हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है 2,70,000 और डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 70,000। तो हमें इसमें क्या बताना है, टाइम। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सी माइनस एस डिवाइडेड बाई टी। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है 70,000 इज इक्वल टू 9 लाख
माइनस, और स्क्रैप वैल्यू है 2,70,000 डिवाइडेड बाई टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर से आ जाएगा 70,000 इंटू टी इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 63,000,000, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि अ मशीन हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू 22,500 आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ इट्स परचेज। मतलब कि उसने हमसे स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया, 22,500, और टाइम दे दिया उसने 15 साल। इफ़ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ 8500, और डेप्रिसिएशन उसने हमें दे दिया 8500, तो कहता है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसके अंदर हमें सी बताना है। तो वापस से फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डेप्रिसिएशन है 8500 इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट हमें बताना है, और एस हमें कितना गिवन है, 22,500 डिवाइडेड बाई, और टाइम हमें गिवन है 15 साल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8500 इंटू 15 इज इक्वल टू सी माइनस 22,500। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 85 को 15 से, तो 15 इंटू 5 कितना होता है, 75 का 5 कैरी आ गया 7, और 15 इंटू 8 120, और 7 127, तो यह आ जाएगा 12,750। जीरो एक और लगाइए तो आ जाएगा 127500 इज इक्वल टू सी माइनस 22,500। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड कीजिए 22,500, तो ये आ गया 0,0,0,0, 5 और 1, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा, 1,50,000, 1,50,000। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कहता है कि अभय बॉट अ मोबाइल फ़ोन। अभय ने एक मोबाइल खरीदा 30,000 रुपये का। द टोटल मोबाइल फ़ोन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपीज़, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 3,000 रुपये है। आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद 30,000 का मोबाइल जो है ना वो 3,000 रुपये का रह जाएगा। यूजिंग द लीनियर डेप्रिसिएशन मैथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद मोबाइल फ़ोन का क्या वैल्यू रह जाएगा, हमें ये बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो कई बार ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन बनेगा कितना। तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सी माइनस एस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो डी की जगह डी रखना है, और इसका सी हमें गिवन है 30,000 माइनस, और स्क्रैप वैल्यू है 3,000 डिवाइडेड बाई, और टाइम कितना है 3 साल। तो डी इज इक्वल टू 27,000 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 9,000। मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग रहा है इसके अंदर। अब हमसे पूछा हुआ है कि 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना रह जाएगा। तो क्या बोला हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो बुक वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना है 30,000 माइनस 1 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा 9,000, तो 2 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 18,000,
तो 30,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 12,000। मतलब 2 साल के बाद जो मोबाइल फ़ोन का बुक वैल्यू रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 12,000 रुपये। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज डेप्रिसिएशन का, थर्ड एक्सरसाइज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, इसको कंप्लीट कर लिया हमने और इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है वो वाइट बोर्ड पे है, एक एक क्वेश्चन उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, और सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज जो है वो डिजिटल बोर्ड पे है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिटर्न ग्रोथ और डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया ये। और स्टूडेंट अपने सिलेबस को कंप्लीट होने में अब सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो वो भी आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट मिलेगा। तो वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा की पूरी एम एल अग्रवाल मैंने सॉल्व करवा दिया है और मैंने 99.5% क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। मतलब कि ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। कोशिश यही है कि एक भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का ना छोड़ा जाए। तो उम्मीद है आप चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ था उसको हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, और भी कुछ प्रैक्टिस सैम्पल पेपर आपको मिलेगा, 1 शॉट वीडियो मिलेगा, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।